नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए बड़ा ऐलान। एक देश एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत। जुलाई तक मुफ्त अनाज देगी सरकार। सरकार के ऐलान पर विपक्ष ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने कहा आंकड़ों के गोले फेंक रही है सरकार। वाम दलों ने कहा गरीब मजदूरों के लिए नाकाफी है योजना। प्रवासी मजदूरों को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। वीडियो शेयर करके कहा सड़क आए मजदूरों की आवाज सरकार तक पहुंचाएगी कांग्रेस। देश के स्वाभिमान का ध्वज है मेहनतकश। आरएसएस से जुड़े ट्रेड यूनियन ने श्रम कानूनों में बदलाव को बताया अलोकतांत्रिक। भारतीय मजदूर संघ ने राज्यों के कदम को बताया कामगारों के खिलाफ। और लॉकडाउन पर दिल्ली सरकार को मिले 5 लाख से ज्यादा सुझाव। अधिकतर लोगों की राय अभी ना खोला जाए लॉकडाउन। स्कूल, सैलून और सिनेमा भी रहे बंद। मोदी सरकार की तरफ से घोषित किए गए आर्थिक पैकेज की दूसरी कड़ी में वित्त मंत्री ने किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों के लिए कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने कहा कि फसली लोन पर रीपेमेंट की तारीख 1 मार्च थी, उसे बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए मार्च महीने में राज्यों को 4200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नाबार्ड, सहकारी बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मार्च में 29,500 करोड़ रुपए की रीफाइनेंसिंग की गई है। किसानों और रूरल इकोनॉमी के लिए सरकार बड़े पैमाने पर लोन बांट रही है। 1 मार्च से 30 अप्रैल के बीच 86,600 करोड़ रुपए के 63 लाख कृषि लोन मंजूर किए गए हैं। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिसकी लोन लिमिट 25,000 करोड़ रुपए है। वहीं देश के 3 करोड़ किसान जिन पर करीब 4.22 लाख करोड़ रुपए का लोन है, उन्होंने कर्ज का फायदा उठाया। राज्यों ने किसानों को 6,700 करोड़ की मदद दी है। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मछुआरों और पशुपालकों को भी मिलेगा। वहीं ये भी कहा कि साथ ही किसानों के लिए 30,000 करोड़ अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिए जाएंगे। ये नाबार्ड को मिले 90,000 करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी किया जाएगा। The interest subvention, which is normally given for prompt repayment in time, was extended till March. Now we are extending it up to 31st May 2020. वित्त मंत्री ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना पर काम होगा। हर राज्य में ये लागू होगा। प्रवासी किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकेंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इसका फायदा होगा। इस योजना पर 3500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। The first thing relates to free food. Free food grain supply to all migrants for the next 2 months. We think there are about 8 crore migrants for whom benefit will reach through this free food grain supply. The central government will take the cost and they will not be charged. 3,500 crores will be spent on this intervention within the next 2 months. In order to benefit migrant workers, we are coming up with a national portability of the cards, which is public distribution ration cards can be used in any ration card, any ration shop in any part of the country, which is now being defined as one nation, one ration card. One nation, one ration card will be implemented, and by August 2020, which is 3 months, within 3 months, 67 crore beneficiaries in 23 states, which means 67 crore beneficiary is 83% of all the PDS population that we are talking about. 83% of the PDS population will get covered by this one nation, one ration card. And we assure 100% coverage of national portability of these cards by March 2021.
इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वराज एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ गुरदीप सिंह सप्पल जी। गुरदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आज जो आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की है, ये कितनी कारगर साबित होगी? उन लोगों की तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, माइग्रेंट लेबर्स की हो गई या किसानों की हो गई, उनके लिए कितनी कारगर ये घोषणा साबित होने वाली है? आकांक्षा, ये जो हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार, इसकी एक खूबी है कि ये जो बात करती है पूरे आत्मविश्वास के साथ करती है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करती है। आज उन्होंने एक घोषणा की, ये भूल कर कि 50 दिन पहले 26 मार्च को घोषणा हुई थी कि जितने भी गरीब हैं उन सब के लिए अनाज की व्यवस्था की जा रही है। और लगातार विजुअल आते रहे पूरे देश से, दर्द भरे विजुअल्स हैं, हृदय विदारक विजुअल्स हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो पैदल चल रहे हैं, वो भूखे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आज अचानक आके बोला कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अब सरकार अनाज देगी। तो इसके अंदर तो ये निहित है कि पिछले 50 दिन से वो 8 करोड़ ऐसे लोग थे देश में जिनके पास काम धंधा खत्म हो गया था, जो भूख से परेशान थे, जिनके पास नौकरी नहीं बची थी, और वो लोग उनकी जो आवाज़ उठाई जा रही थी तो सुनने वाला कोई नहीं था। आज उनको राशन देने की घोषणा की, ये एक अच्छी बात है, हालांकि बहुत देर से हुई है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने जो कल घोषणा की है और आज घोषणा की है, वो एक लार्जर 20 लाख करोड़ के पैकेज के तहत की है। और 2 दिन का जो संकेत है वो स्पष्ट है कि सरकार सीधे राहत देने की बजाय कर्ज देने की नीति पर काम कर रही है। जितनी भी आज घोषणाएं हुई हैं वो अधिकतर घोषणाएं ये हैं कि या तो कर्ज मिलेगा किसानों को, रेहड़ी पटरी वालों को, गरीब जिनके लोग हैं जिन्होंने LIG फ्लैट खरीदे हैं या गरीब वर्ग के लिए जो फ्लैट होते हैं वो खरीदे हैं, उनको, इन सबको या तो कर्ज मुहैया कराया जाएगा या मौजूदा स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 2 दिन पहले कहा था कि सबसे ज़रूरी चीज़ है मांग बढ़ाना। मांग अगर नहीं बढ़ेगी तो इकोनॉमी का साइकिल नहीं उठेगा। आज जितनी भी घोषणाएं की गई हैं उसका मांग बढ़ाने से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये सब घोषणाएं या तो फ्यूचर की हैं या कर्ज देने की है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास या तो पैसा है नहीं या 20 लाख करोड़ को वो आंकड़ों की बाजीगरी से पूरा कर रहे हैं। और आंकड़े भी कैसे हैं? शिशु लोन बोला कि शिशु लोन पे 2% की इंटरेस्ट पे छूट मिलेगी। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन शिशु लोन जो का साइज़ इस देश में औसत साइज़ है 27,000 करोड़ रुपया, 27,000 रुपया। एक व्यक्ति को मैक्सिमम 50,000 तक का लोन मिलता है। तो अगर छूट मिलेगी तो पूरे साल में औसत 540 रुपये की छूट मिलेगी और अधिकतम 1,000 रुपये की छूट। तो 1,000 रुपये की छूट अगर पूरे 1 साल में मिलेगी, उससे अर्थव्यवस्था पे या लोगों की अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है? जी गुरदीप जी, जैसा कि आपने कहा कि इंस्टेंट राहत वाली बात है कि इंस्टेंट राहत जो है वो नहीं मिल रही है, ऐसे ही वन नेशन वन राशन कार्ड की बात यहाँ पे वित्त मंत्री ने की थी, वो कितना कारगर साबित होगा? और क्योंकि इन मजदूरों को, इन गरीबों को, इन किसानों को अभी राशन चाहिए, तो ये घोषणा कोविड होता या नहीं होता तब भी की जा सकती थी और बाद में भी हो सकता था, लेकिन अभी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? और ये कितना मददगार ये साबित होने वाला है? FM को मालूम था कि आज की घोषणाओं में दम नहीं है, तो उनको एक हेडलाइन क्रिएट करनी थी। तो हेडलाइन क्या बनाई? 1 नेशन 1 राशन कार्ड। सच ये है कि दिसंबर 3, 2019 को मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि पूरे देश में 1 जून 2020 से, यानी अब से 15 दिन बाद 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू हो जाएगा। आज की तारीख में करीब 17 से 18 राज्यों में ऑलरेडी लागू है। तो एक स्कीम जिसको जून में लागू होना था उसकी डेट आपने शिफ्ट करके मार्च में कर दी और इस तरह से की कि लोगों को लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी नई घोषणा हो गई। सच्चाई ये है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड की ज़रूरत आज थी। उसकी तारीख 1 जून सरकार ने खुद घोषणा की थी दिसंबर में, और उसको खिसका कर वो मार्च 2021 में ले गए हैं। और इसकी वजह से जो डिले हुआ है उससे आज दिक्कत होने जा रही है। जी गुरदीप जी, किसानों की यहाँ मैं बात करना चाहूँगी। जो किसान को लेके जो घोषणा हुई है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए उन्हें कर्ज देने की हो या फिर नाबार्ड के ज़रिए हो, किसानों को भी इंस्टेंट राहत चाहिए। तो जो किसान पहले से कर्ज में डूबे हुए हैं वो क्या फिर से कर्ज में हो जाएंगे या इससे राहत मिलेगी उन्हें? यानी किसानों के बारे में
सीधा सा स्पष्टता है। पिछले पैकेज में जो 26 मार्च को आया था, 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जो पीएम किसान योजना में थी वो डालने की बात हुई थी, एडवांस किस्त। ऐसा नहीं कि वो भी नई स्कीम थी, पर तय हुआ था कि एडवांस किस्त दे दी जाए। अब जो दे रहे हैं वो कर्ज दे रहे हैं। पूरी की पूरी राहत योजना कर्ज के इर्द गिर्द है, तो किसानों के लिए भी यही है। एक बात अच्छी कि मछुआरों को उसमें इंक्लूड कर लिया है उन्होंने, लेकिन जो कर्ज है वो अल्टीमेटली आखिरकार तो लोगों को वापस चुकाना है ना जी। आज की तारीख में तो ज़रूरत ये थी कि उनके हाथ में पैसा रखा जाता। 20 लाख करोड़ की भारी भरकम फिगर की बात हो रही है, और 20 लाख करोड़ के अंदर कुल मिलाकर आज जो घोषणा हुई है वो किसानों के लिए कर्ज की हुई है। जी गुरदीप जी, तो कुल मिला के जो इंस्टेंट जो राहत की बात थी वो यहाँ पर एक फेलियर होती दिख रही है। एक इंस्टेंट राहत चाहे वो माइग्रेंट लेबर्स को मिलती या किसानों को मिलती या फिर जो एक मिडिल क्लास का जो आम आदमी है उसको मिलती, वो राहत इस पैकेज से मिलती नहीं दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री के ऐलान की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं से खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, साथ ही किसानों, रेहड़ी पटरी वालों को ऋण मिलेगा। वित्त मंत्री की गई घोषणाओं से खासकर किसानों और प्रवासी श्रमिकों को लाभ मिलेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राहत पैकेज का ऐलान किया, जिसमें प्रवासी मजदूरों को फ्री में राशन बांटे जाने की बात कही, जिसमें 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना देने की बात कही। साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की भी बात कही, जो कि आगे चल के इन मजदूरों को मिलेगी। साथ ही इन मजदूरों के लिए सस्ते रेंटल योजना की भी बात कही, जिसमें इन्हें सस्ते मकान जो है रेंट पर, किराए पर मिलेंगे। इस पूरी योजना पर और इस पूरे राहत पैकेज पर विपक्ष ने सरकार के इस राहत पैकेज को छलावा करार दिया है। 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका देकर कहा कि सड़कों पर एक भी माइग्रेंट लेबर नहीं है, सबको शेल्टर में रख दिया गया, सबको खाना मिल रहा है 3 बार। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, उस बात को अफसोस है। लेकिन आज भी आप देख रहे हो कितने लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में आज भी पैदल चल रहे माइग्रेंट, कई हजारों किलोमीटर, कई अपने जान गंवा चुके हैं। उनके लिए कोई प्रस्ताव नहीं, कोई सुविधा। तो ये सब बातें बड़े बड़े कह रहे हैं, लेकिन इसके चलते हुए माइग्रेंट वर्कर्स को मुफ्त में उनके घर तक पहुंचाए, इसके लिए एक भी प्रस्ताव इस पैकेज में नहीं है। 5 किलो अनाज वो कह रहे हैं पर परिवार देंगे, पर परिवार। माइग्रेंट वर्कर सड़क पे, परिवार गांव में। अब किसको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? और एक परिवार के लिए 1 किलो चना 1 महीने के लिए कोई मतलब है? 5 किलो आप चावल या गेहूं दोगे और 1 किलो चना दोगे 1 महीने के लिए, एक परिवार के लिए, 5 लोगों के लिए, ये कोई इंसान है?
कांग्रेस ने वित्त मंत्री के ऐलान पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि निर्मला सीतारमण की घोषणा अज्ञानता, अहंकार और असंवेदनशीलता का उत्कृष्ट मिश्रण है। मनीष तिवारी ने कहा है कि ये त्रासदी सरकार द्वारा प्रायोजित है। सरकार केवल आंकड़ों के गोले दाग रही है। अगर आज 1947 के बाद जब भारत का विभाजन हुआ था, जो मानवीय संकट उत्पन्न हुआ था उस विभाजन के कारण कि जनसंख्या का अदल बदल हुआ था, या 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान की फौज अत्याचार कर रही थी और उसके कारण 10 लाख शरणार्थी भारत भाग के आए, उसके बाद ये सबसे बड़ी मानवीय आपदा है, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है, जिसको इस सरकार ने प्रायोजित किया है। बहुत ही दुख के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि आज जिस तरह सरकार पेश आई है, ये अज्ञानता, अहंकार और असंवेदनशीलता का उत्कृष्ट सम्मिश्रण है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ये अज्ञानता, अहंकार और असंवेदनशीलता का उत्कृष्ट सम्मिश्रण है। सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद भी शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। गुरुवार को सेंसेक्स 885 अंक की गिरावट के साथ 31,122 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 2.77% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं निफ्टी 240 अंक गिरकर 9,142 पर बंद हुआ। निफ्टी में 2.57% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं गुरुवार को बीएसई का मार्केट कैप 122 लाख करोड़ रुपए रहा। लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा क्या है, इसकी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि देश के मेहनत कशों का क्या हाल हो गया है। ऐसी एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पंजाब से लौट रहे प्रवासी मजदूर के परिवार का दर्द और मजबूरी दिखाई दे रही है। लेकिन पैदल चल रहा मजदूर हारने को तैयार नहीं है। पंजाब से पैदल लौट रहे मजदूरों के साथ आ रहा बच्चा जब थक गया तो उसकी मां ने उसे ट्रॉली बैग पर ही सुला दिया और खुद बैग खींचती रही। ये मजदूर पंजाब से उत्तर प्रदेश के महोबा जाने के लिए निकले हैं। खबरों की माने तो ये तस्वीर आगरा की है, जहां मां अपने बच्चे को इस ट्रॉली बैग पर खींच रही है। महोबा झांसी आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ तो लोग पैदल कहाँ जा रहे हैं। सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर भिजवाने के लिए भले ही स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम कर दिया है, लेकिन उन्हें राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। लॉकडाउन में तमाम जगह प्रवासी मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़क पर रहने को मजबूर हैं। दिल्ली के धौला कुआं में बिहार के 10 परिवार पत्नी और बीमार बच्चों के साथ सड़क पर आ गए हैं। इनका कहना है कि इन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही। बच्चों के लिए दूध खरीदने तक का पैसा इनके पास नहीं है। क्या करे सर, कुछ भी नहीं तोरे मिल रहा है, ना राशन पता मिल रहा है, ना बच्चों को तो दूध मिल रहा है, ना गैस पे भरने का पैसा नहीं है, ना सब्जी लाने का पैसा नहीं है, और ऊपर से जो कमरा के किराया जो मालिक है वो पैसा भी मांग रहा है। तो हम लोग का कैसे तोरे रहेंगे। तो हम लोग सोचे कि मैं चलो पैदल चलेंगे। जान है तो सरकार झूठ बोल रही है, जान है तो जान है। हम लोग को परेशानी हो रही है, राशन पता ही नहीं मिल रही है, बच्ची है छोटा सा, उसको दूध नहीं मिल रहा है, न गैस है घर में। हम लोग बैठ कर क्या करें, वहाँ मक्खी मार कर खाएं। सरकार तो चला तो दी है, बहुत धंधा कर रही है, जिसके पास है उसी को दे रहा है, जिसके पास नहीं उसको नहीं दे रहा है। फिर हम लोग ऐसे अच्छा रास्ते में मर जाएंगे चलते चलते, वो सही हो जाएगा, सरकार देखेगा, खुशी मनाएगा। हम लोग गुड़गांव से आ रहे हैं, जाना है हमको बिहार। मजबूरी में चल रहे हैं, हमारी कंपनी बंद हो गई। ट्रेन चलाई तो सर पैसा नहीं ना, हमारा 10 परिवार है, देखिए गिन लीजिए, हम 10 परिवार हैं, 30,000 रुपया हमारा लगेगा। वो भी पटना ले जाएगा हमको, मुगलसराय उतर जाएंगे, मुगलसराय से पास में हमारा घर है, बिहार पड़ता है, तो हम वो पटना फिर जाएंगे
तो हम 30,000 रुपया जब वहीं लगा देंगे तो फिर हम घर जाएंगे तो क्या करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रवासी श्रमिकों से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये मजदूर देश के स्वाभिमान का ध्वज हैं, इसे कभी भी झुकने नहीं देंगे। इनकी चीखें सरकार तक पहुंचाई जाएंगी और उन्हें मदद दिलाई जाएगी। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि अंधकार घना है, कठिन घड़ी है, हिम्मत रखिए, हम इन सभी की सुरक्षा में खड़े हैं, सरकार तक इनकी चीखें पहुंचा के रहेंगे, इनके हक की हर मदद दिला के रहेंगे। राहुल ने अपने ट्वीट में कहा कि देश की साधारण जनता नहीं, ये तो देश के स्वाभिमान का ध्वज है, इसे कभी भी झुकने नहीं देंगे। टीवी स्क्रीन पर आपको हम वो वीडियो दिखा रहे हैं जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मजदूर देश की ताकत है। में भटकते हैं हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं। आरएसएस से जुड़े ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने हाल के दिनों में श्रम कानूनों में हुए बदलावों के खिलाफ आवाज उठाई है। भारतीय मजदूर संघ ने राज्यों के उठाए इन कदमों को एंटी वर्कर करार दिया है, साथ ही प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि हाल ही में कई राज्यों ने मजदूर हितों के खिलाफ कदम उठाए हैं, ऐसा इतिहास में कभी नहीं सुना गया। यहां तक कि अलोकतांत्रिक देशों में भी ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बीएमएस ने कई राज्य सरकारों की तरफ से श्रम कानूनों को हटाने या उसमें बदलाव किए जाने के विरोध में 20 मई को देश भर में प्रदर्शन करने की भी बात कही है। भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि मजदूरों की समस्याओं को लेकर 16 मई से 18 मई तक जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा। वहीं 20 मई को जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. कोरोना संकट के बीच रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने 30 जून तक बुक कराए गए सभी टिकटों को रद्द कर दिया है और इनके पैसे भी ग्राहकों को वापस कर दिए गए हैं। हालांकि सभी स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी। उधर रेल मंत्रालय देश भर में मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनें भी चलाने की तैयारी में है। इसके लिए मंत्रालय ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है। ये ट्रेनें 22 मई से चलेंगी, जिसके लिए रेलवे शुक्रवार से ऑनलाइन बुकिंग शुरू करने जा रहा है। इस बार वेटिंग के टिकट भी जारी किए जाएंगे। हालांकि तत्काल और प्रीमियम टिकट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। साथ ही इन ट्रेनों में स्लीपर कोच भी होंगे। आपको बता दें, फिलहाल दिल्ली से देश के 15 अलग अलग शहरों के लिए जो स्पेशल ट्रेन चल रही है उनमें स्लीपर कोच नहीं है। IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही इनकी बुकिंग होगी। साथ ही ऑनलाइन बुकिंग के दौरान यात्रियों को अपना पूरा पता बताना होगा, जहां वे जा रहे हैं वो पता भी। ये प्रक्रिया 13 मई से प्रभावी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इससे लोगों का पता लगाने में मदद मिलेगी। स्पेशल ट्रेन के लिए 2,34,411 यात्रियों ने अब तक टिकट बुक कराया है, जिससे 45.30 करोड़ रुपए रेलवे ने जुटाया है। प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने अब तक 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जिसके जरिए करीब 10 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया गया है। रेलवे का कहना है कि यात्रियों को भेजने वाले राज्य और उनके मूल निवास स्थान वाले राज्य की सहमति मिलने के बाद ही ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे के मुताबिक ट्रेन में सवार होने से पहले यात्रियों की जाँच की जा रही है। साथ ही मुफ्त भोजन और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। सोमवार से प्रत्येक श्रमिक स्पेशल ट्रेन में करीब 1700 यात्री सफर करेंगे, जबकि पहले ये संख्या 1200 थी। इसका उद्देश्य यथासंभव अधिक कामगारों को घर पहुंचाना है। साथ ही अब ट्रेन 3 जगहों पर रुकेगी। रेलवे प्रत्येक परिचालन पर करीब 80 लाख रुपए खर्च कर रहा है, जिसमें 85% केंद्र और 15% राज्य वहन करेगा। वहीं आपको बता दें, श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू होने के बाद से गुजरात से सर्वाधिक ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसके बाद केरल का स्थान आता है।
लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक सलाह मांगी है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार ने एक सर्वे कराया है जिसमें 5 लाख लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अधिकतर लोग लॉकडाउन नहीं खोलने के पक्ष में हैं। साथ ही स्कूल, सैलून और सिनेमा भी नहीं खोलने का लोगों ने सुझाव दिया है। केजरीवाल ने बताया कि लोगों ने कुछ शर्तों के साथ मेट्रो सेवा बहाल करने की बात कही है। 24 घंटे का टाइम था, कल शाम को 5 बजे तक का टाइम था, क्योंकि हमें भी टाइम चाहिए था पढ़ने के लिए। और 24 घंटे में आपको यकीन नहीं होगा जान के कि पौने 5 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस आए हमारे पास, 10,700 ईमेल आए और 39,000 लोगों ने फोन करके अपने सुझाव दिए। तो मोटे मोटे तौर पे 5 लाख से ज़्यादा सुझाव हमारे पास आए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निर्विरोध विधान परिषद के सदस्य चुन लिए गए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र का संवैधानिक संकट अब टल गया है। दरअसल उद्धव ठाकरे को 28 मई से पहले विधानमंडल का सदस्य बनना जरूरी था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन के सदस्य बने 6 महीने तक मुख्यमंत्री के पद पर बना रह सकता है। तबलीगी जमात के सदस्यों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में करीब 40 दिन से अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे जमात के 3,300 सदस्यों को छोड़ने की मांग की गई है। जमात के ये सदस्य कोरोना से संक्रमित भी नहीं हैं, बावजूद इसके इन्हें घर जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।